हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 57 रुपये 75 पैसे का पैसों में मूल्य है। तो देखेंगे 57 रुपये का मतलब 5700 पैसे हो गया, और यहाँ पे कितना है 75 पहले दे रखा है पैसे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ से 57 75 इतने पैसे। ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 138 के संपूरक का कोटिपूरक कोण, सॉरी मात्रा गलत लगी है, कोण है। क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। देखो इसमें कहा है कि 138 के संपूरक का संपूरक कोण निकालेंगे पहले, फिर उसका कोटिपूरक कोण निकालना है। तो हम जानते थे कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता था 180 डिग्री होता था। तो हमें क्या क्या रखा, एक कोण दे रखा है, उसका संपूरक कोण पूछा, तो क्या करना पड़ेगा 180 में से इसको घटा देंगे, 180 माइनस 138। ठीक है ना। तो कितना आएगा यहाँ से आएगा 52। ठीक है 52 आ गया। उसने कहा है कि इसका संपूरक कोण आ गया, संपूरक कोण का कोटिपूरक कोण पूछा है, तो क्या करेंगे अब 90 में घटा देंगे, क्योंकि दो कोटिपूरक कोण का फल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ कितना जाएगा देखो, यहाँ बचेगा हमारे पास 38 डिग्री। तो आंसर कितना होगा इसका 38 डिग्री हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। उसने कहा था कि 138 डिग्री के संपूरक कोण का, तो पहले संपूरक कोण निकाल दिया वाला कितना आ गया 52 डिग्री आ गया। ठीक। उसके बाद कहा जो आया उसका कोटिपूरक कोण निकालना है, तो कोटिपूरक क्या करते हैं 90 में से घटा देते हैं, तो 90 में घटा दिया कितना आ गया 38 इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दिया है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेकन का कथन है। बेकन ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 के क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होंगे। ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम करा चुके थे, तो ध्यान से देखेंगे। पहले हमने बताया था कि 3 संख्या दे रखी है, तो 99 तो ऐसे लिखा है पहले, ऐसे ही इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा ऐसे 33 आ गया। इससे क्या हुआ, हमें ये जो आता है ये बीच वाली संख्या आती है। कौन सी आती है? बीच वाली। अब अगर हम देखें 33 बीच में रखना है, हमसे पूछा है 3 का गुणज, इससे पहले कौन सा होगा 30, इसके बाद कौन सा होगा 36। ठीक है ना। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30, 33 और 36। ठीक है ना। मतलब क्या किया इसमें 3 गुणज क्या रखा था, 3 से डिवाइड कर दिया इसको 33 आ गया, तो ये आती है बीच वाली संख्या, बीच में लिख दिया। उसने कहा 3 का गुणज होना चाहिए। अब 3 का गुणज 33 से पहले कौन सा होगा, गुणज का मतलब 3 से कटने वाली संख्या, तो कितना बचेगा 33। इसके बाद कितना होगा 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है विभाजनी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विभाजनी का उपयोग जो है वो रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। सब जानते होंगे इसको। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य होगा। उसने बात की है विषम संख्याओं की, तो पहली विषम संख्या 1 3 हो गई, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। ठीक है ना। अपोन में कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको हम। तो 3 और 1 4 5 9 16 9 25 25 और बटे में कितना है 5, तो 5 5 25 कितना आ गया आंसर 5 इसका आंसर हो गया। बता रखा था ना पहले समांतर माध्य कहे या समांतर माध्य कहे या औसत कहे एक ही बात होती है। यहाँ पे कहा है माध्य ज्ञात करो, तो क्या करा हमने पदों का योग बटे पदों की संख्या।
अब उसने कहा 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याएं, मतलब विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से नहीं कटती। तो क्या हो गया 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो क्या करा हमने, इनको फिर ऐड कर दिया 25, और संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5। अगला क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, कोण कितने डिग्री के हैं। तो पहली बात तो हम बता चुके हैं, पिछली वीडियो में बताया, इसमें बता चुके हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो हमने पहला कोण मान लिया 2x, दूसरा मान लिया 3x। ठीक है, योगफल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है ना, तो कितना आ गए 5x = 180। ठीक है ना, तो x = कितना आ जाएगा ऐसे 5 × 15, 5 × 30, 36 डिग्री आ गया। ठीक है ना, हमें पूछा है कोण कितना होगा, तो पहला कोण यानी कोण A कितना हो जाएगा 2x, मतलब 2 × 36, तो 36 दूनी 72 हो गए। ठीक है, तो पहले तो सीधा आंसर मिल गया हमें, देखो। और सेकंड अगर कोण B निकालना हो तो कितना हो जाएगा ऐसे, देखो रखनी पड़ेगी ना वैल्यू, तो कितना हो जाएगी वैल्यू ऐसे इसकी, इसका जाएगा 108, 36 या 108। इसका राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। संपूरक कोण कहाँ है, दो संपूरक कोण दिए थे उसने, पहला अनुपात में दे रखा है, हमने क्या मान लिया, पहले को 2x मान लिया, दूसरे को 3x मान लिया। हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। हमने क्या करा, दोनों को जोड़ के 180 को रख दिया, 3 और 2 5, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि पहला कोण क्या 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 36 दूनी 72 हो गया। कोण भी निकालेंगे तो कितना जाएगा 3 × 36 कितना जाएगा 108। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े दिए गए हैं, परिसर पूछा है। हम पहले ही बता चुके हैं परिसर का मतलब क्या होता है कि पहले जो है सबसे छोटी संख्या सबसे लिखेंगे, आरोही में लिख लो चाहे तो, मतलब रेंज का मतलब क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, ये बताया था ना सूत्र, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें निकालना परिसर। चाहे तो पहले आप इसे आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही में लिख लो। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे 42 है। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 42। उसके बाद उसने क्या कहा, देखो सबसे छोटा नंबर देखेंगे अब कौन सा है 15 है। ठीक है ना, कितना घटा गया यहाँ से, 12 में 5 गया 7, और 3 में से गया 2, 27। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। रेंज कहते हैं सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, वो निकल जाती है रेंज या परिसर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो देखें ध्यान से, एक रेखा है भाई, इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 चलते रहेंगे, ऐसे कहाँ तक हो सकते, तो कितने हो सकते हैं अनंत हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ये असंख्य भी कह सकता था वो। अगला क्वेश्चन है भाई, 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में नहीं है, उनको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, असंरेख कहते हैं। मतलब कि तीनों बिंदु जो है एक रेखा में नहीं, अगर ऐसे होते एक रेखा में तो इसको बोलते हैं, वैसे होते यहाँ पे तो इसे बोलते हैं संरेख। क्या बोलते हैं संरेख। इसका मतलब क्या कहा उसने कि एक रेखा में नहीं है, तो क्या है मतलब असंरेख होंगे। ठीक है ना, कहता कि बिंदु एक रेखा में है तो संरेख होता, उसने कहा है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है असंरेख हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह कहलाता है। तो परिभाषा पता होनी चाहिए आपको, 90 से कम वाला होगा तो क्या होगा, 90 से कम वाला होगा तो कितना होगा न्यून कोण, 90 के कोण को समकोण बोलते हैं, 90 से बड़ा 180 से कम अधिक कोण बोलते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अधिक कोण। ठीक है,
180 के कोण को बोलते हैं सरल कोण, ऐसे बनता है। 180 से बड़ा 360 से छोटा उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, और 360 के कोण को बोलते हैं पूर्ण कोण। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। 90 से कम का न्यून कोण, 90 का समकोण, 90 से बड़ा किंतु 180 से छोटा उसे बोलते हैं हम अधिक कोण, और 180 के कोण को बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण, और 180 से बड़ा 360 से छोटा उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और 360 के कोण को बोलते हैं हम पूर्ण कोण, याद रखेंगे इनको आप। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो भाई, एक बिंदु की बात की गई है, एक बिंदु है, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, या ऐसे खींच दो, कहीं भी खींच दो, कितनी खींच सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन अभी जिक्र कर चुके हैं पीछे हम, सरल कोण कितने अंश का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 180 कोण का। बताया था पीछे भी कि ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं इसे, ऋजु या सरल कोण कहते हैं, ठीक है ना, चर्चा कर चुके हैं। उसने कहा कि सरल कोण कितने अंश का होता है, तो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देखें, दो परिमेय संख्याओं का योग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या क्या होती है भाई, कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, बट Q का मान नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 ना हो, ठीक है ना। अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो योगफल कितना आता है, परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है ना। आप जोड़ कर देख सकते हैं, 2/5 कुछ इस तरह ले लेंगे, 3/7 जो भी कुछ लेना है आप देखेंगे तो क्या ये परिमेय संख्या आएगी। अगला क्वेश्चन है भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 है तो इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, त्रिभुज के परिमाप की बात कही, कोई भी आकृति होती है उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, जितनी भी भुजाएं दे रखी हो सबको जोड़ दो, परिमाप बन जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, पहली भुजा क्या मान ली हमने, पहली भुजा मान ली हमने A = 3x, B = कितना दे रखा उसने 5x, और C = कितना दे रखा उसने 7x। तो हमें निकालना परिमाप, तो कितना हो जाएगा 3x + 5x + 7x = कितना हो जाएगा 60 दे रखा उसने। तो कितना हो जाएगा 5 3 8 7 15x = 60, ठीक है ना। x = 15 चौका 60, कितना आ गया 4 आ गया। पूछा गया उसने हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसकी भुजाएं क्या होंगी। तो देखो भाई, a बराबर कितना दे रखा हमें 3x, x का मान कितना 4 3 चौक 12 हो गया, और b कितना दे रखा है, b दे रखा 5, तो 5 और 5 चौक 20, तो 12 20 किस में आ गया, देखो ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12 20, और जब निकालेंगे तीसरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और चौक 28, x की वैल्यू 4 आई थी ना, इसलिए। आराम से हम कॉपी पेन लेकर बैठें, वो करके देखें, ना हो तो बताएं फिर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का घेरा। अब देखो यहाँ पे समझेंगे पहले, एक वर्गाकार खेत का घेरा 36 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो भाई, घेरे का मतलब क्या होता है, घेरे का मतलब ये है इस तरह से कोई वर्गाकार खेत दे रखा है, इस तरह से, ठीक है, दे रखा वर्गाकार। तो इसका मतलब ये हो गया कि घेरे का मतलब क्या, चारों तरफ का। इसका मतलब क्या दे दिया, परिमाप दे दिया, क्या दे दिया, परिमाप। तो 4 गुणा भुजा बराबर कितना दे रखा है 36, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है ना। तो a = कितना हो जाएगा ऐसे 4 9 36, a की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, तो यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ऐसे 81। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बस सूत्र याद होने चाहिए हमें। घेरे का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले परिमाप का सूत्र लगाया, यहाँ से भुजा निकाल रही, ये क्या होती है, ए भुजा है,
भुजा निकाल ली। उसके बाद क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है, तो यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 120 के संपूरक कोण के दुगने का मान। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो 120 का संपूरक कोण निकालेंगे पहले, तो क्या करेंगे बताया अभी आपको। संपूरक कोण किसे कहते हैं, 180, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। हमें निकालना संपूरक कोण, तो इसका संपूरक कैसे निकालेंगे भाई, 180 में घटाना पड़ेगा ना इसको। तो कितना है देखो 60 डिग्री आ गया हमारे पास संपूरक कोण। उसने कहा संपूरक कोण के दुगने का, इसका दुगना कर दो, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है ना, बस क्वेश्चन पढ़ने की बात होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप। उसने कह दिया शुरू में ही संपूरक कोण के दुगने का। ठीक है ना, पहले इसका संपूरक कोण निकालेंगे, उसका दुगना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। आप लोग जानते हैं भाई, देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण कितना का होता, 90 का होता है प्रत्येक कोण। ठीक है ना, और प्रत्येक भुजा क्या होती, बराबर होती है। तो वर्ग पूछा जाता है क्या होता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, 4 भुजा बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल होगा। तो देखो भाई घड़ी की सुई है, इसका मतलब क्या है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, लघु वृत्तखंड का। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, आर इक्वल टू क्या हो गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है। ठीक है ना, फिर क्या रखा उसने, पहले कोण निकालेंगे। कोण 20 गुणा 6। आप सोच रहे होंगे कि 6 से गुणा क्यों करी। जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, मिनट वाली सुई। तो कितना हुआ थीटा का मान, 6 दूनी 12 यानी कि 120 डिग्री। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 360। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या करना है, देखो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे उठा के। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 22/7, तो 21 गुणा 21 और कितना 120 अपॉन में कितना का 360। ठीक है ना, तो 12 तिया 36 और 3 सत्ते 21, तो 21 कट गए। ठीक है ना, अब इन दोनों गुणा कर दो, 21 दूनी 42 का 2, हासिल लगे 4, 21 दूनी 42 और 4 46, कितना आ गया 462 वर्ग सेमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, सूत्र है, इसको देख लेंगे हम ठीक से। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। देखेंगे भाई, तो ऐसे कर लेते हैं, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे k मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3k, इसके बराबर रख देंगे इसे। b इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 4k, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 5k। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c, तो क्या हो गया 3k 4k और 5k, 3k 4k और 5k। तो देखेंगे ऐसे भाई, a अनुपात b अनुपात c, तो यहाँ का 3k अनुपात 4k अनुपात 5k। ठीक है ना, कैसे भाग कर देंगे, k हट जाएगा ऐसे, तो 3:4:5 कितना आ गया 3:4:5। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखेंगे ज़रा। अगले क्वेश्चन में कहा उसने 5 संख्याओं का समांतर माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो समांतर माध्य 24 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या है।
तो देखेंगे भाई पहले निकालना पड़ता है योग, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें संख्या जब निकालेंगे संख्या, तो पहले संख्या कितनी थी भाई 26 थी, 5 संख्या थी पहले, तो गुणा कर दी माइनस, अब कितनी संख्या रह गई 4 रह गई ना। योगफल कितना दे रखा है उसने माध्य 24 दे रखा है, मतलब कुल संख्या कितनी थी 5 थी, समांतर माध्य कितना दे रखा 26 दे रखा। हम जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर वहाँ से योग की वैल्यू निकाली है तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि समांतर माध्य गुणा संख्या। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखो यहाँ से वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू बनेगी हमारी, इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो कितना आ गया यहाँ से भाई, ये आ जाएगा 130, 5 अंक 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, यहाँ से 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96। तो कितना आएगा यहाँ से, इसका आंसर आएगा 34। तो संख्या क्या हो गई वो 34 हो गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 5 संख्या होगा समांतर माध्य दिया था उसने, एक संख्या निकाल दी हटा दी वहाँ से वो, तो बची कितनी 4, 4 का समांतर माध्य दे रखा उसने कितना 24 दे रखा। तो क्या करना है, 5वीं संख्या पूछी थी उसने, तो हमने क्या करा 5 का पहले गुणनफल निकाल दिया, मतलब योगफल वो निकाल दिया, योग निकाल देने। योग कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य गुणा संख्या। ऐसे फिर 4 का निकाल दिया, दोनों घटा दिया, आपस में कौन सी आ गई है, ये जो नई संख्या वो वाली आ गई। जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 178 गुणा 34 इक्वल टू 6052। तो 6.052 अपॉन भाग का चिन्ह लगा रखा है 17.8 का मान पूछा हमसे इसमें। तो देखेंगे भाई 6.052, आप लोग जानते हैं भाग का मतलब होता है बटे में रखना, तो यहाँ कितना हो गया 17.8, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करते हैं, गुणा कर चिन्ह लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितने अंक हैं, कितने अंक हैं देखो ज़रा, 1 2 और 3 अंक हैं, तो कितने 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पे 3, 1 2 और 1 3, एक 0 से तो एक 0 कट जाएगा वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखें ज़रा, 6.052 अपोन में कितना है भाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 178 गुणा 34, तो रखेंगे वैल्यू 34 बटे में कितना था, बटे में आया था हमारा ये बचा था ना हमारे पास, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 34 बटे 100। अब कितने 0 2 0 हैं, तो 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। इस तरह से अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, समकोण होता है वो। अगला क्वेश्चन है भाई, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है, यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वाला ऐसे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। अगला क्वेश्चन है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। अब देखो भाई ध्यान से देखेंगे, 3.5 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया ना, तो 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2, इतने समकोण हो गए। अब इसने पूछा है कि डिग्रियों की संख्या, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, इसका मतलब क्या है 90 का होता है एक समकोण, तो 45 हो गए, तो गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, इसका आंसर आ गया 300, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले हमने समकोण बनाए, समकोण कितने बने 7 बटे 2 बन गए। अब समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, तो 90 से गुणा कर दी, तो कितना गया हमारे पास 2 से काटते 45, तो गुणा कर दी कितना 315 डिग्री आ गया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि क्या होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, कहीं भी खींचोगे क्या होगा, दूरी हमेशा समान रहेगी। जैसे कि नाम से दिख रहा है, समान अंतर वाली रेखाएं, यानी कि बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। अब 9 है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो 9 या 27। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राई का मतलब 9 ट्राई है ना, तो 9 ऐसे रखा, 3 से गुणा कर दी, 9 या 27। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, 270 माप का कोण एक उदाहरण है। पीछे बता चुके हैं हमने बताया था कि 180 से तो बड़ा, ठीक है, और 360 से छोटा, ठीक है, 360 से छोटा कोण होता, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 180 से बड़ा 360 से छोटे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।